वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस वीडियो का इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं मैथ का ही बना देता हूँ, उसके बाद विज्ञान का जितने भी न्यूमेरिकल यानी विज्ञान में जो हिसाब वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिसाब दिया जाता है जिसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन आपको पता होगा कि पहला सेट का जो आप देख रहे हैं सेट 3, इसको भी मैं सारा का सारा इसी वीडियो में आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारा का सारा मैं एक एक करके सोल्व करके बताया हूँ, क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब आपको कभी भी जल्दी गलतियाँ नहीं मिलेगी। हाँ, मिस्टेक हो सकता है लेकिन गलतियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो बताता हूँ एक्यूरेट सही सटीक नियम से बताता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में फुल अंक आ सके। और आपको मैं प्रूव्ड भी दिखा सकता हूँ कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा कि पिछले वर्ष कितने लोगों ने मैथ में 100 में 100 अंक लाए। समझिए कि बारिश हो चुका था, 70 से 72 स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे। क्योंकि मैं जो बताता हूँ सही सटीक नियम से बताता हूँ, ताकि एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सही सटीक रूल से बताता हूँ। तो चलिए आज मैं बताऊँगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का HCF ज्ञात करें और इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल सही सटीक और नियम के तहत बताऊंगा। इस तरह से आप बना दीजिएगा तो एग्जाम में फुल अंक मिलेंगे। तो ये जो है 96,404 का HCF और LCM ज्ञात करें, इसको मैं बहुत तरीका से बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहला विधि आप देख सकते हैं, ये जो है 96 और 404। ठीक है, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 96 कितना है, 96 और 404। वीडियो बड़ा होगा लेकिन वही वीडियो बड़ा होता है जो आपको समझाया जाता है। एक ही हिसाब सीखिए लेकिन समझ के सीखिए, ताकि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, 31 नंबर का मैं हिसाब बता रहा हूँ। 96 96 का क्या हो जाएगा, मान के चलिए 2 से। ठीक है, 2 से खिलाएं तो इसका आधा हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से तो हो जाएगा 24। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए, बिल्कुल ईजी है। 2 से तो हो गया 12, 2 से तो हो गया 6। ठीक है, ध्यान दीजिए, 6 2 से तो हो गया 3। ठीक है, अब वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, 96 का हो चुका है। इसके बाद ज्ञात करना है 404 का, ये दोनों अंक लिख देना है। ठीक है, 404 का। ठीक है, 404 का क्या हो जाएगा, 2 से पहले 2 से क्यों खिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अंत में जीरो या जोड़ा संख्या जिसे सम संख्या रहे तो 2 से खिला देना है। तो 204 के आधा हो जाएगा 202। अब इसका आधा हो जाएगा 101। 101 कितना बार में, एक बार में आ जाएगा। ठीक है, 101 एक बार में आएगा। तो करना है क्या, ध्यान दीजिए, एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक है। 96 जो आया है, ध्यान दीजिएगा, 96 जो आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 3 4 5 5। अब 3 है तो हो गया 3 पर पावर 1। अब 1 भी लिख सकते हैं अगर इस तरह के रहेगा सिचुएशन, यदि नहीं मिलेगा तो एक का भी होता है महत्तम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 404 404 का हम लिख सकते हैं 2 गुना, क्यों लिख रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 101 गुना 1 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है क्या है जो दोनों में एक ही चीज़ आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें भी, इसमें 3 आता है, ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें चेक करना है। ठीक है, इसमें 3 आता है तो इसमें 101 आता है, ये दोनों नहीं हुआ। इसमें यानी 2 पर पावर 5 आता है तो इसमें आता है 2 पर पावर 2। तो इसमें चेक करना है महत्तम। महत्तम मतलब होता है बड़ा, लेकिन सबसे छोटा क्या आता है, कॉमन तो निकल गया, समझिए 2 है दोनों में, लेकिन ये दोनों में छोटा कौन है, ये है। यानी HCF बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2, यानी हो गया 4। हो गया क्या, 4। HCF अगर पूछ दिया कि HCF क्या होगा तो इसका HCF 4, लेकिन पूछा जा रहा है HCF आ गया 4, आ गया ना, लेकिन क्या बोला जा रहा है, LCM भी ज्ञात कीजिए। तो LCM बस आराम से
एलसीएम बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 96 गुना 404, तो हो जाएगा 96 गुना 404, और किससे भाग देंगे, ये वाला 4 यहाँ पर लिख दिए, बस हो गया एलसीएम। 4 के 4 कितना बार में आएगा, 96, कटा दीजिए, दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 दूना के 8 और 16, एक दे दिए इसमें 16, 4 चौके 16, यानी 24 बार में, कि 16 4 दूना 8 1 9, तो हो गया 24 बार में। अब कट गया, अब 24 को 404 से गुना कर देना है, ठीक है, या फिर मन करता है कि इसको कटाएंगे, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 96 96, क्या आ जाएंगे इसका आंसर, 96 96 आंसर आ जाए। या दोनों चीज़ हो गया, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको ये तरीका कठिनाइयाँ होती है तो ध्यान दीजिए, 31 नंबर को आप बना सकते हैं। करना है क्या, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, तो 96 और 404 का क्या निकाल दिया, एचसीएफ, कितना बार में आएगा, यानी कि 4 बार में आ जाएगा 384, इसको कटा दिए तो हो गया 20, ये वाला 96 आ गया यहाँ पर, आपको पता होगा इस तरह बनाते होंगे, 20 चौके 80, बच गया 16, यहाँ पर ये वाला जो हुआ 20 यहाँ उतर गया, 4 एका 16 एक 16 हो गया 4, 16 यहाँ है तो 16 यहाँ हो गया, 4 चौके 16, कट गया, क्या हुआ, एचसीएफ बराबर, ध्यान दीजिए एचसीएफ बराबर इधर वाला होता है आंसर, ठीक, तो एचसीएफ बराबर हो जाएंगे 4 आंसर, उसमें भी आया था एचसीएफ 4, इसमें भी आया एचसीएफ 4, बस एलसीएम कैसे ज्ञात कीजिएगा, आपको पता होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुना, 96 गुना 404, और वही आया 4 जो इससे भाग दिए थे, कब बार में, 24 बार में। ये दोनों गुना कर सकते हैं, या फिर इसको नहीं कटाना है, इसको भी कटा सकते हैं 101 बार में, तो ये हो जाएगा 96, इसको नहीं कटाएंगे तो 96 ना रहेगा, तो हो जाएगा 96 गुना 101 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 96 96 आंसर, जब ये दोनों को गुना करेंगे। या फिर इसका तो एचसीएफ ये निकल गया, अगर दूसरा तरीका निकालना चाहते हैं एलसीएम, तो आप तो पहले बच्चा में ही पढ़े होंगे कि 96 और 404 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से इस तरह कर करके आप बना सकते हैं, ठीक, 2 से खिलाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, फिर देखना है कौन पाढ़ा से खाता है, फिर देखना है कौन पाढ़ा से खाता है, आराम से आप बना सकते हैं। तो ये हिसाब गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आपको पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, इतना बेहतर तरीका से मैं बताया हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का क्या ज्ञात करना है, सुनिए, बस एकदम पूरा इजी है, ध्यान दीजिए कि 3x² माइनस x माइनस 4 का सुनिए, तो हिसाब क्या है, ध्यान दीजिए, 3x² माइनस x माइनस 4, यही हिसाब है, ठीक है, इसको बनाना है, यानी ये हो गया 32 नंबर का, तो 4 तिया ये दोनों गुना करना है, 4 तिया के 12 12 हो गया, 4 तिया 12, अब 12 कितना गुना कितना आएगा, 4 गुना 3 करने से 12 आ जाता है, और घटाने पर 4 में 3 जाएगा तो जो घटाने पर 1 आ जाएगा, यानी एगो x आ जाता है, तो ये वाला रूल फॉलो करेगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा तो वो सारा, और आप जानते भी होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखते हैं, पहले 3x² लिख दिए हैं, उसके बाद लिखना 4 और 3, 4 और 3, क्या है बीच में x, तो यही चीज़ दोनों में लिख देना है x, इसको लिख दिए हैं, ये 4 और 3 कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं, बीच में x है इसलिए दोनों में x लिखे हैं, उसके बाद क्या है -4, तो -4 लिख दिए हैं। अब ध्यान देना है, माइनस x बचेगा, क्या लिखेंगे जो -x बचेगा, एगो में प्लस एगो में माइनस, तब ना बचेगा, 4 गो x में 3 गो x जाएगा तो एगो x बचेगा, किससे बचेगा, माइनस से, ठीक है। अब जोड़ा लगा देना, एकदम कुछ नहीं है हिसाब में, जोड़ा लगा देना है। अब क्या है जो दोनों में है, तो x आ रहा है, x को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 गो x था, एगो x तो बाहर कर दिया, अब बचा इसके पास एगो x, माइनस 4 है तो 4, x था तो बाहर कर दिए, कुछ नहीं बचा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस कुछ नहीं आ रहा है इसलिए 1 हो जाएगा, 3x माइनस 4 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों में एक ही चीज़ आना चाहिए यार, बिल्कुल आ गया। तो इसका बाहर में क्या है x, अब इसका बाहर में क्या है +1, क्या निकालने बोल रहा है, ध्यान दीजिए, शून्यक, क्या है शून्यक, तो लिख दिए बराबर शून्य, ई दोनों में कोई ठोए को लिखना है, ठीक है, 3x माइनस 4 बराबर शून्यक बोला तो शून्य लिख दिए, तो हो जाएगा
x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो -1, और ये जो हो जाएगा ध्यान दीजिए 3x माइनस में बराबर के उधर जाएंगे तो +1, तो x बराबर हो जाएंगे 4 ऊपर और 3 नीचे। तो इसका मान हो जाएगा ध्यान दीजिए x के मान क्या हो जाएगा, एगो में -1 और 4/3 आंसर, यही होगा इसका आंसर, -1 और 4/3 आंसर। आप पहले 4/3 और -1 बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों हिसाब क्या होगा, सही होगा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, देखिए 4/3 लिख सकते हैं -1 या -1 एवं 4/3, -1 और 4/3 आंसर, एकदम फुल में फुल अंक मिलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ये एकदम बिल्कुल इजी सवाल है। बोला जा रहा है ABC एक समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दू, और बाहु मतलब भुजा। दू गो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कैसा त्रिभुज है, ABC एक सम, द्वि मतलब दू गो भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, और समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बोलता है C होना चाहिए समकोण। समकोण मतलब आपको पता होगा 90 डिग्री, तो कोण C के जगह लिखना है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, एकदम ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बना दिए, इस तरह के बना दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ खींच दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोण C होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये यहाँ ये होता है 90, तो यहाँ पर इसका मतलब लिखना है C। अगर यहाँ C लिखे तो यहाँ A, तो यहाँ C हो गया। अब आपको यहाँ पर लिख दे B। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, क्यों नहीं लिखे, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है C के जगह समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी C होना चाहिए, तो यहाँ पर C हो गया, ठीक है। बस आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, बस यहाँ पर लिखना है त्रिभुज। ये क्या है, ये ऐसा चित्र क्या दिखाई देता है आपको, त्रिभुज, तो लिख देना है त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब लिख सकते हैं जिसका कोण, ठीक है, एकदम इजी लिखिए, जिसका कोण C जो है क्या है 90 डिग्री है, जिसे समकोण कहा जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये दोनों रेखा बराबर है, समद्वि बाहु दू गो भुजा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर है, यानी AC बराबर BC हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा BC, क्योंकि AC जितना बड़ा है इतना बड़ा ये भी होता है, इतने बड़ा है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम द्विबाहु मतलब दू गो भुजा बराबर है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। इसका नाम क्या है, AC, तो AC लिख दिए। इसका नाम क्या है, CB लिख सकते हैं या BC, लेकिन ABCD में पहले B आता है तब C, इसलिए लिखे AC बराबर BC। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक से हो जाएगा, यानी इसका नाम होता है H, ये होता है P, ये होता है B, तो H यानी H बराबर क्या हो जाएगा बताइए, H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी H किसका नाम है, AB का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, AB का स्क्वायर बराबर बोलता है P कौन तो है, ये होता है P, जो सीधा रेखा होता है वो P होता है, यानी परपेंडिकुलर। तो AC यह हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस B क्या होता है, नीचे वाला B होता है, नीचे वाला क्या होता है B, तो इसका नाम क्या है BC, तो लिख दिए BC का स्क्वायर। और आपको पता होगा कि यहाँ पर लिख दिए हैं BC के जगह AC भी लिख सकते हैं, यानी BC बराबर AC होता है। BC बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर बराबर है ना, बराबर की चीज, तो BC के जगह AC लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है। तो AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AC का स्क्वायर है तो लिख दे AC का स्क्वायर। अब BC के जगह क्या लिख सकते हैं, AC, यहाँ पर लिखा है कि BC के जगह बराबर है AC, तो AC यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का गो AC दू गो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दे। तो यही हुआ, क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, बिल्कुल आप प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है।
तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक चैनल होगा मेरा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अगला दिन मैं बताऊँगा 34 नंबर से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं बताऊँगा विज्ञान का भी सारा हिसाब मैं सोल्व करके बताऊँगा, और मैं बताऊँगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक लाइक करने ना भूलें।